एक छोटे से गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास एक बड़ा और चमकता तवा था। किरण की रोटियां सबको बहुत पसंद आती थी और उसकी रोटियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। हर कोई जानता था कि किरण की रोटियां बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। उन्हें खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। किरण का तवा इतना चमकता था कि जब भी वो उससे छुपकर रोटियां बनाती थी, तवा के चमकने से पूरा घर रोशन हो जाता था। लेकिन किरण को कभी भी सब कुछ काफी नहीं लगता था। वो हमेशा और ज्यादा चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आए और वो और भी ज्यादा नाम कमाए। उसकी खुदगर्जी और लालच कभी भी खत्म नहीं होती थी। एक दिन एक यात्री गांव में आया। उसने सुना था कि किरण का तवा बहुत फेमस है और हर किसी को उसकी रोटियों की याद आती थी। यात्री को भी किरण के बारे में सुना था और वो भी उससे मिलना चाहता था। जब यात्री ने किरण से मिलने के बाद अपनी बात कही, तो उसने कहा, तुम्हारा तवा एक जादू से भरा हुआ है, लेकिन ये तवा सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जो सच में दयालु और ईमानदार हों। अगर तुम इसे अपनी लालच के लिए इस्तेमाल करोगी, तो ये तुम्हें कभी भी अच्छा नतीजा नहीं देगा। किरण ने ये बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी आंखों में लालच थी। उसने यात्री की बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा, मुझे अपनी रोटियों से ज्यादा पैसे कमाने हैं। अगर ये तवा इतना स्पेशल है, तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। किरण को ये बात समझ में नहीं आई कि तवा की ताकत सिर्फ दयालु और ईमानदार लोगों के लिए थी। किरण ने तवा का जादू अपने तरीके से टेस्ट करने का फैसला किया। उसने तवा पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। पहली रोटी परफेक्ट थी, दूसरी भी, तीसरी भी। किरण को लगा कि अगर वो लगातार रोटियां बनाएगी, तो उसके पास और भी ग्राहक आएंगे और ज्यादा पैसे कमाएगी। उसने सोचा, अगर ये तवा हर रोटी बनाता रहे, तो मैं दिन भर रोटियां बनाकर जितना चाहूं उतना पैसे कमा सकती हूँ। उसने तवा को और ज्यादा गर्म किया और लगातार रोटियां बनाने लगी। पहली बार तवा से एक रोटी जलने की आवाज आई, लेकिन किरण ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जल्दी ही तवा इतना गर्म हो गया कि रोटियां जलने लगी और तवा से इतना गर्म धुआं उठने लगा कि पूरा घर धुआं से भर गया। लेकिन किरण ने अपने काम को बंद नहीं किया। वो लगातार रोटियां बना रही थी। किरण अपनी लालच के चक्कर में तवा को और ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, पर उसे ये समझ नहीं आया कि जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेगी, उसका तवा उसका साथ नहीं देगा। जल्दी ही तवा से निकलती हुई आग ने घर के कोने कोने तक धुआं फैलाना शुरू कर दिया। किरण ने अपनी आंखों में आश्चर्य देखा। उसने देखा कि तवा ने घर को आग से भर दिया था। तवा का जादू जो पहले उसे रोटियां बनाने में मदद कर रहा था, अब उसी जादू ने घर को खतरे में डाल दिया था। किरण ने समझा कि जब आप अपने फायदे के लिए कुछ इस्तेमाल करते हो, तो उसका उल्टा असर हो सकता है। वो समझ गई थी कि उसकी लालच की वजह से ये सब हो रहा था। घर में जलती हुई आग और धुआं देखकर किरण का दिल दहल गया। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया कि जो कुछ उसने किया था, वो गलत था। यात्री वापस आया और उसने धुआं देखा। उसने किरण को देखा और अपने चेहरे पर एक गमगीन मुस्कान लेकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, किरण, कि ये तवा सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेगा जो दयालु और ईमानदार हों। तुमने अपनी लालच से इसे खुद के लिए इस्तेमाल किया
और देखो कैसा नतीजा निकला। लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। लालच एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाती है। तुम्हें अपने दिल से इस गलती को समझना होगा। किरण ने अपनी आंखों में प्यार और अपनी गलती का एहसास देखा। उसने अपने दिल में वादा किया कि वो कभी भी अपनी लालच पर ध्यान नहीं देगी। किरण ने सोचा और फैसला किया कि अब वो अपनी रोटियां सबके साथ बांटकर गांव के सभी लोगों की मदद करेगी। उसने सोचा, अब मैं पैसे के लिए नहीं, सबको खुश करने के लिए काम करूंगी। किरण ने अपने दिल में सोचा कि अगर उसकी रोटियां सबको मिलती है तो उसका दिल ज्यादा खुश होगा। किरण ने रोटियां बनानी शुरू की और हर एक को अपने घर बुलाया। उसने सबको अपने घर में स्वागत किया, बिना किसी भीड़-भाड़ के। उसकी रोटियों का स्वाद और प्यार अब पहले से भी ज्यादा महसूस हो रहा था। जब किरण ने अपनी सोच बदली, तवा ने फिर से अपना जादू दिखाया। अब तवा से न सिर्फ परफेक्ट रोटियां बन रही थी, बल्कि सबको वो रोटियां प्यार से मिल रही थी। गांव के लोग अब किरण की दयालुता और अपने दिल से रोटियां खाने के लिए आते थे। उस दिन के बाद किरण ने सीखा कि कभी भी लालच ना करना चाहिए। जब हम अपनी ताकत को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो असली खुशी मिलती है। किरण को ये समझ में आया कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज अपना दिल साफ रखना और दूसरों की मदद करना है। गांव के लोग अब किरण को उसकी रोटियों के लिए नहीं, बल्कि उसके प्यार और दया के लिए प्यार करते थे। किरण ने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू किया, जहां पैसा और धंधा नहीं, बल्कि इंसानियत और प्यार की अहमियत थी।